फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ABS लिमिटेड। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, WIP का भी दे रखा है, फिनिश गुड्स का भी दे रखा है, एवरेज रिसीवेबल, एवरेज पेबल, परचेज, वेजेज, सेलिंग एक्सपेंसेस और सेल्स सब कुछ दिया हुआ है। आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ऑल परचेज एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट। कंपनी इज विलिंग टू नो, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पता करना है और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना है। एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1 लाख, परचेज दे रखी है 15,70,000, माइनस क्लोजिंग दे रखा है 70,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 16 लाख। वेजेज एंड ओवरहेड एक साथ दिए गए। वेजेज एंड ओवरहेड आपको दे रखा है 17,50,000। इन दोनों की टोटल 33,50,000। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक 140, क्लोजिंग 2 लाख। 140 क्लोजिंग 2 लाख। तो हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 33,50,000 प्लस 1,40,000, ये तो ऐड होगा 140 और इसमें से माइनस करेंगे 2 लाख, 32,90,000। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 230, क्लोजिंग 270। 230 और 2,70,000। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा 32,90,000 में 230 ऐड करेंगे और 270 माइनस करेंगे 32,50,000। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सेलिंग दिए हुए 3,20,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 3,20,000। तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट 35,70,000। अब हम फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आर, एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय 360। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, एवरेज होगा 85,000। 85,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 360। 19.125 ये हम निकाल रहे हैं डेज में। W एवरेज स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 360। WIP का ओपनिंग क्लोजिंग से एवरेज निकलेगा 1,70,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 32,90,000
multiply by 360. 1,70,000 divided by 32,90,000 multiply by 360. 18.60. F. Average stock finished goods divided by cost of goods sold multiply by 360. फिनिश गुड्स का एवरेज स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, एवरेज होगा 2,50,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 32,50,000 मल्टीप्लाई बाय 360. 27.69. D. Average debtor divided by credit sales multiply by 360. डेटर का एवरेज, ये जो एवरेज रिसीवेबल दे रखे हैं, रिसीवेबल मतलब डेटर 2,10,000. क्रेडिट सेल्स, हमें टोटल सेल्स दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा, तो पूरी क्रेडिट सेल्स ही है 42 लाख. 42 लाख मल्टीप्लाई बाय 360. 18 डेज. इन सब की टोटल करते हैं 19.125 प्लस 18.6 प्लस 27.69 प्लस 18 83.415. इसमें से लेस करेंगे क्रेडिटर पेमेंट पीरियड. एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 360. एवरेज क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब पेबल, एवरेज दे रखा है 3,14,000. पूरी परचेज को क्रेडिट एज्यूम करेंगे 15,40,000 मल्टीप्लाई बाय 360. 15,70,000. जो परचेज है वो 15,70,000. 3,14,000 divided by 15,70,000 multiply by 360. 72 days. Operating cycle period equals to 11.415 days. हमें कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल. सेकेंड पॉइंट पे वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू टोटल कैश कॉस्ट पर एनम, डेप्रिसिएशन है नहीं तो पूरी कैश कॉस्ट ही, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. टोटल कैश कॉस्ट पर एनम इट इज 35,70,000. 35,70,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 11.415. 35,70,000 divided by 360 multiply by 11.415. 1,13,199 rupees.